हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट मेथड किया था। अभी हम पढ़ेंगे 4.1 एक्सरसाइज। 4.1 एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है, या मैं ये कह सकता हूं जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू में x माइनस में 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो जो भी आपको इक्वेशन दी गई है आप उसको ओपन कर लो। x प्लस में 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। x के प्लस में 1 प्लस में क्या होगा? 2x होगा, बराबर क्या होगा? 2x माइनस में 6 होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको एक साइड में ले आओ सारी इक्वेशन को। तो यहां से x के प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 2x प्लस में 6 कितना होगा? 0 होगा। तो यहां से 2x से 2x गया आपके पास, तो x स्क्वायर प्लस में 7 बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होगी? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपको कि x के माइनस में 2x बराबर है आपका माइनस में 2 3 माइनस में x। ठीक है, तो अगेन ओपन कर देते हैं ब्रैकेट। x के माइनस में 2x बराबर माइनस 6 प्लस में क्या होगा? 2x होगा। तो इसको मैं यहां ले आता हूं। x के माइनस में 2x प्लस में 6 माइनस में 2x बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 2x 4x प्लस में 6 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी? मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है आपके पास x माइनस में 2 x प्लस में 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस में 3। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। x स्क्वायर x की प्लस के 1 के साथ x होगा, माइनस में 2x होगा और माइनस 2 होगा, बराबर है x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x माइनस में 3 होगा। ठीक है, उसके बाद x के से x के कैंसिल आउट, x माइनस में 2x कितना होगा? माइनस x होगा, माइनस में 2 बराबर 3x माइनस में x कितना होता है? 2x होता है, माइनस में 3। तो सभी को एक साइड में ले आते हैं। माइनस 2 माइनस में 2x प्लस में क्या होगा? 3 बराबर 0। तो माइनस x माइनस 2x माइनस में 3x और माइनस 2 प्लस में 3 कितना होगा? प्लस में 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपकी क्या है? इक्वेशन। यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है आपके पास? 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपको x माइनस में 3, फिर आपके पास 2x प्लस में 1 बराबर है आपके पास x इंटू में x प्लस 5। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 2x स्क्वायर x की प्लस 1 के साथ x होगा, माइनस 6x होगा, माइनस 3 बराबर कितना होगा x के प्लस में 5x होगा। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6x माइनस 3, इसको मैं इधर ले आता हूं, माइनस में 5x बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से 2x के माइनस में x के करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस में x माइनस 6x माइनस 5x होगा, और माइनस 5x माइनस 5x माइनस में 10x होगा, और माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो मैक्सिमम पावर यदि 2 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, अभी 2x माइनस में 1, x माइनस में 3 बराबर है आपका x प्लस में 5 x माइनस 1, x प्लस में 5 x माइनस में 1। तो यहां से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर 2x की माइनस 3 के साथ करेंगे तो 6x माइनस x प्लस में 6 बराबर है x स्क्वायर प्लस माइनस में x होगा, x की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, x की माइनस 1 के साथ x होगा, प्लस में 5x माइनस में 5। तो 2x स्क्वायर इसको सभी को इस साइड में ले आते हैं। 6x माइनस में x प्लस में 6 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस माइनस में 5x प्लस में 5 बराबर 0। मैं सभी इन टर्म्स को इस साइड में लेके आया हूं। तो 2x के माइनस में x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका x स्क्वायर आएगा, और माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, और माइनस 7x माइनस 12x प्लस x करेंगे तो प्लस माइनस 11x। ठीक है, और 6 है ये प्लस 5 है, प्लस में 11 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है x की वो क्या है 2 है। तो यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि x के प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर क्या है आपका x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x के प्लस में 3x प्लस में 1 इसकी आइडेंटिटी खोल देते हैं। x के प्लस में 4 माइनस में क्या आएगा 4x आएगा। a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab। प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में क्या आएगा 4x बराबर क्या आएगा 0 आएगा। x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x प्लस में 4x 7x, और 1 माइनस में 4 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आ रही है आपकी x की वो कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर है आपके पास 2x इंटू में x के माइनस में 1।
ठीक है, तो ये आपका होल क्यूब है, ए प्लस में बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ए क्यूब एक्स का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस में 3ab 3 गुना में 2 6 एक्स होगा, इंटू में क्या होगा x प्लस में 2 बराबर क्या होगा 2x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x की -1 के साथ करेंगे तो 2x आएगा, तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x बराबर है 2x क्यूब माइनस में 2x। ठीक है, सभी को एक साइड में ले आते हैं, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x क्यूब सॉरी स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में आपका होगा 2x क्यूब प्लस में 2x बराबर क्या होगा 0। तो इसको सोल्व कर देते हैं, x क्यूब माइनस में 2x क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस में x क्यूब आएगा। ठीक है, फिर है आपके पास x स्क्वायर और प्लस में 6x स्क्वायर, फिर है आपके पास 12x प्लस में 2x 14x, फिर है आपके पास प्लस में 8 बराबर है 0। तो इस इक्वेशन में आप देखो आपके पास मैक्सिमम पावर आ रही है 3, तो इसको हम क्वाड्रेटिक ना कहकर क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अगला पार्ट है आपका एट्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर है आपका x माइनस में 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको तो हम यूं का यूं लिख देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर क्या होगा a माइनस में b का होल क्यूब, a क्यूब x का क्यूब प्लस में 8 माइनस में 3ab 3 गुना में 2 आपका कितना होगा 6x होगा यहाँ पर, और इंटू में क्या आएगा x माइनस में 2। तो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ a माइनस में b का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में सॉरी माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, यहाँ पे भी माइनस आएगा आपका माइनस 3ab इंटू में a प्लस में a माइनस में b होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 12x। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 माइनस x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से x क्यूब है ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर होगा, और माइनस x माइनस 12x माइनस में 13x होगा, प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस में 9 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आ गई है हमारी 2 आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस में देखना क्या है आपकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है। मैक्सिमम पावर जो यदि 2 आएगी तो आप क्या कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि आपकी मैक्सिमम पावर 2 के अलावा कुछ भी आ रही है तो आप कहोगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, उसकी सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना दी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं लेंथ कहते हैं, ये हमारी क्या होती है ब्रेड्थ होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपका इसका एरिया जो दिया गया है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्लियर,
फिर वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ से आपका लेंथ का रिलेशन दिया गया है। मैंने मान लिया कि लेट द ब्रेड्थ इज x और जो लेंथ होगी वो क्या है हमारी, आपको रिलेशन दिया गया है एक ज्यादा है ब्रेड्थ के ट्वाइस से, वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है, x है, इसका ट्वाइस कितना होगा 2x होगा, प्लस में 1 है, यानी कि ये कितना है आपका x है, तो ये कितना है आपका 2x प्लस में 1। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो बेसिकली जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, आपका लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है आपकी x है, ब्रेड्थ कितनी है आपकी 2x प्लस में 1 बराबर कितना होगा आपका 528 होगा। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर कितना होगा 528 होगा। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना होगा 528 बराबर 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई है ये क्या आई है आपकी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है आपका 2 है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें यही इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, जैसे मान लो 1 है, अगला क्या होगा 2 होगा, 3 है तो अगला 4 होगा, 5 है तो अगला 6 होगा। तो बेसिकली जो अगला डिजिट है ये पिछले से क्या है एक ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर इज कितना होगा x होगा। तो अनदर क्या होगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर मैंने मान लिया कितना होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं आपके। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप कह सकते हो x इंटू में x प्लस में 1 बराबर कितना है आपका 306 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आपको ये बताना है कि ये इंटीजर क्या होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस में x बराबर कितना होगा 306 होगा। तो यहां से x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो आपको यही क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपको रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है वो 26 ओल्डर है। तो मैंने मान लिया कि लेट द रोहन एज इज x। तो मदर कितनी होगी, वो 26 साल आपकी क्या है ओल्डर है रोहन से। तो यानी कि x प्लस में कितना होगा 26 होगा। फिर वो कह रहा है आपको द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द 360। देखो ये तो इनकी क्या मानी है हमने प्रेजेंट एज मानी है। ठीक है, तो 3 साल के बाद की बात कर रहा है। 3 साल के बाद जो एज होगी वो कितनी होगी 360 होगी। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी होगी, रोहन एज कितनी होगी x प्लस में 3 होगा। इसी तरह से मदर की एज कितनी होगी, मदर एज वो कितनी होगी x प्लस में 26 प्लस में 3, यानी कि x प्लस में कितना होगा 29 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये जो 3 साल के बाद की एज है इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना है 360 है। तो यानी कि x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में 29 बराबर कितना होगा 360 होगा। तो यहां से x की x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x के 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, x की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस में आपका हो जाएगा ये 87 बराबर है 360। तो यहां से x के 29 और 3 आपका 32x
प्लस में 87 माइनस में कितना होगा 360 बराबर 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और इसमें से ये माइनस करोगे 60 जाएगा तो 300 और आपको 27 और माइनस करना है। 300 में से 20 गए आपके 280 और 273 आएगा आपका 273 बराबर कितना होगा 0। 360 में से माइनस करना है 87, 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसके हिसाब से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x के प्लस में 32 x माइनस में 273। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी चैप्टर है ये, इसको ढंग से समझोगे तो काफी स्कोरिंग रहेगा। और क्वेश्चन भी आपका इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक या दो मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर। आपके पास कोई ट्रेन है, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। ठीक है जी, फिर वो क्या है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करती है। तो मैंने मान लिया उसकी जो स्पीड है वो कितनी है आपकी x है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो यदि उसकी न्यू स्पीड, हम लिख लेते हैं इसको, न्यू स्पीड है जो वो आपकी 8 किलोमीटर लेस है, तो यानी कि x माइनस में कितना होगा 8 होगा। ये आपकी किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो 3 आवर का क्या आता है, टाइम का डिफरेंस आता है उसको कवर करने में, डिस्टेंस को। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। देखो यदि ये x की स्पीड से चल रही है, ये x माइनस 8, तो बेसिकली स्पीड कौन सी ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसको क्या मान सकता हूं मैं पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब ये ज्यादा स्पीड से चल रही है तो इसका जो टाइम लगेगा, मैंने मान लिया कितना लगेगा t1 लगेगा, इसका जो टाइम लगेगा t2 लगेगा। अब जिसकी स्पीड कम होती है उसका टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो बेसिकली जो टाइम का डिफरेंस है, यानी कि यदि ये 6 आवर ले रही होगी तो ये कितना ले रही होगी 3 आवर ले रही होगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस में t1 बराबर कितना होगा आपका 3 आवर होगा, क्योंकि 3 आवर का डिफरेंस दिया हुआ। तो बेसिकली जो पैसेंजर ट्रेन है या जिसकी स्पीड कम है वो आपका क्या ले रही होगी, टाइम ज्यादा ले रही होगी। तो बेसिकली t2 माइनस में t1 क्या कहूंगा मैं, इसको 3 आवर कहूंगा। बट t2 और t1 निकालेंगे कैसे, हमें पता है स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 480 अपॉन में टाइम कितना है यहाँ पर मुझे निकालना है। तो यानी कि टाइम किसके बराबर होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। स्पीड क्या मानी है मैंने x मानी है, और ये टाइम कौन सा है t1 है। t1 क्या होगा आपका एक्सप्रेस का टाइम होगा, या मैं इसको t एक्सप्रेस कह देता हूं। तो बेसिकली t पैसेंजर माइनस में t एक्सप्रेस कह सकता हूं इसको मैं, यहाँ पे पैसेंजर लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का टाइम क्या होगा, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 480, और उसका जो स्पीड है वो कितनी है x है। तो 480 अपॉन में क्या होगा x होगा। इसी तरह से टीपी कितना होगा आपका d अपॉन में s निकालूंगा, d कितना है आपका 480 है, और s कितना होगा आपका स्पीड कितना होगा पैसेंजर का x माइनस में 8 होगा। तो बेसिकली t पैसेंजर माइनस में t एक्सप्रेस में हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 480 पैसेंजर का कितना है x माइनस में 8 है, माइनस में 480 अपॉन में क्या होगा x होगा, बराबर कितना होगा 3/1। तो यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका पास x इंटू में x माइनस में 8 होगा। इस इक्वेशन को यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा x आएगा, और 480 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x से, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 8 होगा। तो 480 माइनस में x माइनस में 8 होगा, बराबर है इसको पूरे को 1 से डिवाइड करूंगा तो यही का यही आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू में x माइनस में 8 इंटू में क्या होगा x होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं।
एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने इक्वल में इसको क्या लिया, एलसीएम लिया है। तो यहां से 480 x माइनस में 480 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 480 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 6 8 चौका 32 और 6 आपका 38। तो ये कितना हो जाएगा 3840 बराबर है आपका कितना आएगा 3 इंटू में x इंटू में x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 8x। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3840 बराबर है 3x स्क्वायर माइनस में 24x। तो यहां से इसको मैं यहां ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 बराबर कितना होगा 0 होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 2 है। तो हमें यही सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म हो चुकी है। तो आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं सेक्टर 14 हिसार में टीच करता हूं एकेडमी पर। यदि आपको मेरी क्लासेज अटेंड करनी है फिजिकली तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।